भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा दल, देश में सरकार चला रहा दल, देश के अधिकांश राज्यों में सरकार चला रहा दल। उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें मिशन 2023 और मिशन 2024 को लेकर के 2 दिवस मंथन चलता रहा। सबसे अहम बात यह कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वजह चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक संबोधन दिया और इससे जो कुछ निकला वो पार्टी नेताओं के लिए सीधी नसीहत है। मुस्लिम वर्ग के लोगों के प्रति अभद्र टिप्पणी से बचें, अति आत्मविश्वास से बचें। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। क्यों ये महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की मीटिंग रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब जून 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी, यानी नड्डा की अगुवाई में मिशन 23 और 24 के संग्राम पार्टी लड़ेगी। चुनाव वाले राज्यों में पार्टी का फोकस गुजरात मॉडल लागू करने पर है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए संबोधन में कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार गई थी, इसीलिए इससे बचना होगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 और 21 जनवरी को अंबिकापुर में होगी, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, जिसमें मिशन 2023 की रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से 2023 का चुनाव है। 20-21 की बैठक में भारतीय जनता पार्टी पूर्व में किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और आने वाले 3 महीने के लिए पार्टी का कार्यक्रम तय करेगी। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर निशाना साधा है। 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली है। गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट न कट जाए। आने वाले 2 साल सियासी जोर आजमाइश में गुजरने वाले हैं। बैठकों और बयानबाजी का दौर लंबा चलने वाला है। तो सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर अगले वर्ष 2024 में केंद्र के चुनाव एक बड़ी चुनौती हैं। 2 दिवसीय बैठक में क्या रणनीति बनी और चुनौतियां क्या पार्टी खुद समझती है, चिंताएं क्या हैं, ये हम भी समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। जिन राज्यों में बीते चुनाव यानी कि 2018 में बीजेपी हारी, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रहा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार ऐसी सारे देश में चर्चा हो। ऐसे में पिछली गलतियों को अगर आप न दोहराएं तो ही समझदारी है और इसी बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ ताकीद किया है कि कार्यकर्ता नेता अति आत्मविश्वास से बचें। भाजपा ने यह भी स्वीकार किया कि मुस्लिम वर्ग का बड़ा वोट बैंक पार्टी के खाते में नहीं जाता, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ऐसा बयान पार्टी नेता न दें जो समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणियां, ये ताकीद बहुत मायने रखती हैं। एक तरह से कमजोरी या हार की वजहों की तरफ इशारा करती हैं। बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत हाल ही में हासिल की। कार्यकर्ताओं को अब गुजरात फॉर्मूले पर काम करने का निर्देश है। सबसे अहम बात, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को चुनावी मुद्दा बनाने का संकेत भी मिल रहा है। साल 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में मोदी शाह नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का पहले ऐलान कर चुके हैं, जबकि कर्नाटक में पीएफआई पर बैन लगाकर पार्टी ने अपना दांव खेल दिया है। चुनाव में जोर शोर से इस बात के प्रचार होंगे, यानी पार्टी ने किन मुद्दों को उठाना है, कैसे माहौल बनाना है और किन मुद्दों के ऊपर जरा संभल कर बोलना है, इन सब के बारे में अपने नेताओं को खुलकर नसीहत दी है। एक तरह का साफ निर्देश है।